Good evening to all students. गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। देखिए, एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है और 1 से लेकर के जो क्वेश्चन है पूरा वो बताया गया है, टोटल का टोटल क्वेश्चन। अब इसमें आगे जो है क्या लेके चलना है, इस पर ध्यान देना है। देखिए भाई, तो एनसीईआरटी का जो पूरा क्वेश्चन था, मैंने अभी कहा कि पूरा रे ऑप्टिक्स का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो पहले ही कंप्लीट हो गया है। कुछ तो ऑफलाइन में कंप्लीट हो गया था और कुछ ऑनलाइन में भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद रे ऑप्टिक्स हो ही गया कंप्लीट एनसीईआरटी का। और फिर अब आपका जो है वेव ऑप्टिक्स तो अभी चल ही रहा है, और ये वेव ऑप्टिक्स जो चल रहा है इसका चैप्टर कंप्लीट होगा थ्योरी का, तो फिर आपका न्यूमेरिकल्स का चलेगा। अब रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीसी पांडे से पहले बहुत सारा बता चुके हैं। लेंस का मिरर का क्वेश्चन डीसी पांडे से बता चुके हैं। आपका प्रिज्म एंड डिस्पर्सन का भी क्वेश्चन डीसी पांडे से बता चुके हैं। अब आपको आज बताएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित डीसी पांडे से क्वेश्चन, जो कि जीमेंस और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब वो क्वेश्चन को और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बोर्ड में भी आपको पता है कि 50% क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, तो बोर्ड के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज को आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होगा फॉर बोर्ड के लिए 10+2, जी मैन और नीट के लिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे को अभी पता नहीं है तो वो जानकारी रखें कि एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट A to Z क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़े हैं, सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। और उसमें 38 तक क्वेश्चन था, कल 38 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब आपको पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए normal eye, the least distance of
डिस्टिंक्ट विजन इज, ए नंबर 0.25 मीटर, 0.50 मीटर, 25 एंड इनफिनाइट। देखिए भाई, ये क्वेश्चन अब पहले जो टाइप में बताए थे वो सब क्वेश्चन तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, लेकिन ये सब क्वेश्चन अब मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपका बुक का है। और आप सभी तमाम स्टूडेंट को पता है कि 4 से 5 जो बैच लगभग अब 1-1.5 महीने से चल रहा है, ये इसमें केवल और केवल हम न्यूमेरिकल्स ही बताए हैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बताते आ रहे हैं शुरू से ही। और इतना सारा न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर का बताए हैं, चाहे वो एस.सी. वर्मा के बुक से हो, चाहे डी.सी. पांडे के बुक से हो, चाहे जी मैंस का आईआईटी का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन को 4 से 5 में पूरा न्यूमेरिकल्स ही बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन डी.सी. पांडे से है और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है, फॉर ए नॉर्मल आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। इसका हिंदी है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए भाई, तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपको पता ही होगा, 25 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बनाएंगे तो 0.25 मीटर होगा, 0.25 मीटर होगा, 0.25 मीटर। और इसका आंसर कौन होगा? ए नंबर होगा। तो देखिए बच्चों, आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप छोटे और बड़े क्वेश्चन पे ना जाएं, आप ये सोचें कि एक एक क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ा भी बनेगा, छोटा भी, नहीं है तो छोटा में भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए याद रखना है, इसका वैल्यू इतना आएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा। टू नंबर, फॉर myopic eyes the defect is cured by। For myopic eyes the defect is cured by। ए नंबर में है यहां पर कन्वेक्स लेंस, बी नंबर में है कनकेव लेंस, सी नंबर में है सिलिंड्रिकल लेंस, डी नंबर में है टॉरिक लेंस। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हिंदी है, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, इसमें डिफेक्ट में से एफ ही होगा। निकट दृष्टि आंख के लिए
कौन सा लेंस उपचार में उपयोगी है? ए नंबर उत्तल लेंस, बी नंबर अवतल लेंस, सी नंबर बेलनाकार लेंस, डी नंबर टॉरिक लेंस। तो इसका जवाब होगा मायोपिक पर्सन के लिए कनकेव लेंस। तो ये मायोपिक पर्सन के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा? कनकेव लेंस। लिखते जाना है तेजी से। आगे है 131, मतलब क्वेश्चन नंबर, इसका किताब का है 131, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन होगा 3 नंबर। 3 नंबर में है एस्टिग्मैटिज्म कैन बी removed by using. Astigmatism can be removed by using A number concave lens, B number convex lens, C number cylindrical lens, D number प्रिज्मेटिक लेंस। इस क्वेश्चन का हिंदी है अबिंदुकता को दूर किया जा सकता है। अबिंदुकता को दूर किया जा सकता है किसके उपयोग द्वारा? अबिंदुकता को दूर किया जा सकता है किसके उपयोग द्वारा? ए नंबर अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस, सी नंबर बेलनाकार लेंस, डी नंबर प्रिज्मेटिक लेंस। तो बोलिए इसका जवाब कौन सा होगा? इसमें पढ़ा होंगे आप, थ्योरी में पढ़ाए थे एस्टिग्मेटिज्म लेंस का कौन सा होता है, एस्टिग्मेटिज्म के लिए कौन सा होता है? सिलिंड्रिकल लेंस, है ना। तो सबसे पहला आता है कौन? मायोपिया के लिए, है ना, कनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स, और लास्ट में जो आता है एस्टिग्मेटिज्म उसमें कौन है? सिलिंड्रिकल लेंस। जिसका जवाब होगा सिलिंड्रिकल लेंस। नंबर 4, नंबर 4 में है इमेज। ये सभी क्वेश्चन बुक का है, ये मेरा कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको हम पर्सनल क्वेश्चन पहले बहुत बता चुके हैं। अभी जो बुक है उसमें जो दिया हुआ उसको सॉल्व करना है। इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, image formed on the retina is A number real and inverted, B number virtual and erect, C number real and erect, D number virtual and inverted। यही है क्वेश्चन। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का हिंदी है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है
रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? ए नंबर वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। अब इसका क्या जवाब होगा? तो हम लोगों के आंख के जो रेटिना है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो लाइट जो सीधा आंख पे जाता है वो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसका जवाब होगा ए नंबर। नोट कीजिए। सबको साफ साफ दिख रहा है? नोट कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो आप चैप्टर का प्रैक्टिस करें। आपको सारा थ्योरी सब कुछ अपडेट बताया गया है और उस पर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ऐसे स्थिति में आपको ध्यान देना है कि कितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। अभी यहाँ पर भागलपुर में बारिश हो रही है और मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, हो सकता है और कहीं कहीं पर बारिश हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ there had been one eye of the man, then a number image of the object would have been inverted. B number visible region would have decreased. Number C image would have not been seen three-dimensional. और डी नंबर में है both B and C. both B and C. देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट का हिंदी मीडियम है उसके लिए एक बार हिंदी बोल दे रहे हैं,
सुनिएगा, और लिखना हो तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लिखिए, यदि एक व्यक्ति को केवल एक आंख हो, यदि एक व्यक्ति को केवल एक आंख हो, तब ए नंबर, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। बी नंबर, दृश्य भाग कम हो जाता है। सी नंबर, त्रिविम प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। डी नंबर, बी और सी दोनों। तो इसका जवाब अब सोचिए अपने अपने मन में, और इसका क्या जवाब होगा, और ध्यान दीजिए, अब गौर कीजिए क्या जवाब हो सकता है इसका। तो ए नंबर में है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन इन्वर्टेड। एक आंख आदमी का होने से क्या होगा, इमेज उल्टा होगा। इसमें कहता है कि उसका जो दृश्य भाग है घट जाएगा, और इसमें कहता है कि त्रिविम प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहां पर इसका डी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों सही है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको बताए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बताए थे, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको पता होगा उसमें बताए थे कि एक दो आंख हम लोगों को भगवान इसलिए दिए हैं ताकि ये दृश्य भाग, इधर से इधर का भाग, इधर से इधर का भाग ज्यादा दिखता है। अगर एक ही आंख रहेगा तो इधर वाला भाग ही दिखेगा, इधर वाला नहीं दिखेगा, इधर वाला इधर दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। इसलिए इसमें है विजिबल रीजन वुड हैव डिक्रीज, दृश्य भाग जो है कम हो जाएगा एक आंख से, और इमेज वुड हैव नॉट बीन सीन थ्री डायमेंशन, त्रिविम प्रतिबिंब इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो ही दिशा में दिखाई पड़ेगा, तीन दिशा में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए बी और सी दोनों सही होगा। तो यहां पर क्या जवाब होगा, डी नंबर, बोथ बी एंड सी। नोट कर लिए हैं इसको, चलिए नोट कर लीजिए तेजी से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है, इमेज is formed for the image is formed for the short sighted person at ए नंबर, रेटिना। बी नंबर, बिफोर रेटिना। सी नंबर, बिहाइंड रेटिना। डी नंबर, image is not formed at all। देखिए भाई आपके सामने अब ये क्वेश्चन है, इमेज इज फॉर्म्ड फॉर द शॉर्ट साइटेड पर्सन एट, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर, रेटिना पर। बी नंबर, रेटिना से पहले। सी नंबर, रेटिना के पीछे। डी नंबर,
इस सभी में कोई नहीं, मतलब इस सभी में प्रतिबिंब कहीं नहीं, इस सभी में प्रतिबिंब कहीं नहीं। तो बोलिए कहाँ बनेगा? आपको पता होगा कि जब शॉर्ट साइटेड होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष पढ़ाए थे मायोपिया के बारे में। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। तो इसका कौन सा जवाब होगा? बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को इस सब तरह का क्वेश्चन याद होगा ही, बट बुक में दिया है, डीसी पांडे जैसे बुक में दिया है जो कंपटीशन का बुक है, इसलिए हम एक बार प्रैक्टिस करा देना चाह रहे हैं ताकि एक बार सारा चीज रिवाइज हो जाने से क्लियर रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। 7 नंबर में है the impact of an image on the retina remains for A number 0.1 second, 0.2 second, 10 second, 15 सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है द इम्पैक्ट ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना रिमेन्स फॉर। इसमें कहा गया है, हिंदी हुआ इसका, कि रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय के लिए रहता है। हिंदी बोल रहे हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय के लिए रहता है। ए नंबर 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो देखिए बताए होंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको याद होगा, तो यहां पर परसिस्टेंस ऑफ विजन इक्वल टू होता है 1/10 सेकेंड, और 1/10 सेकेंड का मतलब हुआ 0.1 सेकेंड। तो याद रखिएगा, हम लोग जो किसी बॉडी को देखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे रेटिना पर कितनी देर के लिए होता है? 1/10 सेकेंड। इसका क्या होगा? 0.1 सेकेंड। चलिए अगला नंबर है 8। तेजी से अपना अपना हाथ चलाना भाई। 8 नंबर, when the power of eye lens increases, the defect of vision is produced. It is known as
ए नंबर है शॉर्ट साइटनेस। बी नंबर लॉन्ग साइटनेस। सी नंबर कलर ब्लाइंडनेस। डी नंबर नन। चलिए हिंदी मीडियम के बच्चों हिंदी लिखिए। क्वेश्चन है व्हेन द पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीज्ड, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ा दिया जाए, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ा दिया जाए तब इसमें दृष्टि मतलब इसमें दोष उत्पन्न होता है जो जाना जाता है, जो जाना जाता है। तो देखिए भाई, जब पावर इसका बढ़ा दिया जाता है इसमें, तो आपको बताना है इसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब आप पावर ऑफ आई लेंस बढ़ा दिया जाता है तो इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है इसमें कौन सा डिफेक्ट डेवलप करेगा। व्हेन द पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीज, यहाँ पर है पावर लेंस, जो आई लेंस है क्या है, इंक्रीज हुआ है, आई लेंस का पावर बढ़ा है। पावर जब बढ़ा तो फोकल लेंथ क्या होगा, घटेगा। बताए होंगे फोकल लेंथ कब घटता है, जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, याद है। जब फोकल लेंथ तभी घटता है जब नेत्र गोलक बड़ा होता है। नेत्र गोलक बड़ा होता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, शॉर्ट साइटनेस होता है, मायोपिया होता है। इसलिए यहां जवाब कौन सा होगा, शॉर्ट साइटनेस। तो यहां पे जवाब होगा शॉर्ट साइटनेस। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब पावर बढ़ाया जाएगा तो सोचना चाहिए कि फोकल लेंथ घटेगा, और फोकल लेंथ कब घटता है, मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में घटता है। इसका जवाब होगा शॉर्ट साइटनेस। अगला क्वेश्चन है नंबर 9। The exposure time of a camera lens at f/2.8 setting is 1/200 second. The correct time of exposure at f/5.6 is A number 0.4 second, 0.02 second, 0.002 second, 0.04 सेकेंड। देखिए भाई, अब यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन प्रवेश कर गया। अब देखिए, पीछे भी ऑब्जेक्टिव था लेकिन वो डायरेक्ट थ्योरी पे था, यहां से अब प्योर न्यूमेरिकल पोर्शन प्रवेश हो गया। अब चलिए इसका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी लिख लीजिए।
लिखिए एक्सपोजर समय मतलब फोटो खींचने में लगा समय, पढ़ाए होंगे थ्योरी में। एक्सपोजर समय एक कैमरा लेंस का 1/200 सेकंड है, 1/200 सेकंड है, जिसका एफ संख्या F/2.8 है, जिसका एफ संख्या F/2.8 है। तब उचित एक्सपोजर समय F/5.6 का है। तब उचित एक्सपोजर समय F/5.6 का है। देखिए भाई, एक्सपोजर टाइम ऑफ ए कैमरा N1 F/2.8 है और टाइम कितना है, ये F नंबर है इतना, एक्सपोजर टाइम है इतना। दूसरा जो कैमरा है उसके लिए F नंबर कितना है, F/5.6। तो कहता है कि इसका एक्सपोजर टाइम कितना होगा, यही क्वेश्चन है। एक्सपोजर टाइम निकालना है किसका, दूसरे का। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सिंस इस स्थिति में देख सकते हैं कि ये जो एक्सपोजर टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ नंबर के स्क्वायर का। एक्सपोजर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एफ नंबर, थ्योरी में बताए होंगे। ये हो जाएगा T1/T2 इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर। N1 का मान कितना है भाई, F/2.8। N2 का मान कितना है, यह है F/5.6 और इसका होल स्क्वायर कैंसिल, यहां से 2 हो जाएगा, 2 का ये 2 होगा ना जी, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। T1 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1/200 और इंटू 1/T2 इक्वल टू कितना है, 4 आ रहा है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, T2 निकालना है। T2 निकालना है, T1 का मान यहां पर रख दे। तो देखिए T2 का मान कितना आएगा, 1/8 इंटू 10⁻² या 100, यहां पे बचेगा 4 इंटू 2 8। अब डिवाइड करते हैं, 0.10 हुआ, 1 कितना बचा, 2 कितना बचा, 4 5 और बाय कितना है 100, है ना। तो यहां पर इस कंडीशन में देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू किस तरह से निकलेगा। तो यहां पे आप इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला लेना है। क्वेश्चन है इसमें नंबर 9 में है, क्वेश्चन कहता है कि द एक्सपोजर टाइम ऑफ ए कैमरा F
f by 2.8 setting is 1 by 200. The correct time of exposure f by 5.6 is. तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा T2 by T1 इक्वल टू T2 by T1 इक्वल टू ये हो जाएगा N1 by N2. तो यहां पर हो जाएगा F by 2.8 और ये F by 5.6 होल स्क्वायर. एफ कैंसिल हुआ तो T2 by T1 ये उस तरफ चला गया, 5.6 2.8 इसका होल स्क्वायर हो गया. यहां पर मान आ रहा है T2 by T1. T1 का वैल्यू हमारे पास है 1 by 200 और ये हो गया, इसका मान हो गया 2 का स्क्वायर आ गया. यहां से देख सकते हैं अब हम लोग कि ये मान ऊपर चला जाएगा, ये होगा 200 और यहां पे हो गया T2 इक्वल टू क्या बचा, 4 बचा. T2 का मान क्या बचेगा, T2 का मान बचेगा 4 by 200. यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना होगा 50, यानी T2 इक्वल टू हो गया 1 by 50. तो T2 का मान कितना हो जाएगा, T2 का मान, T2 का मान हो जाएगा 0.02 सेकेंड. तो 0.02 सेकेंड कौन सा आंसर होगा, बी नंबर होगा. तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा और इसका 0.02 सेकेंड होगा. नोट कीजिए. इधर का तो लिखा हुआ हो गया है. क्वेश्चन नंबर है 10. क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है the focal length of the objective, the focal length of the objective and eye lens of a microscope are 1 centimeter and 5 centimeter respectively. If the magnifying power for the relaxed eye is 45, then the length of the tube is. जी मैन.
इस क्वेश्चन का हिंदी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि विश्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता 45 हो, तब उस नली का लंबाई निकालें। देखिए भाई, यहां पर हम लोगों को FO का मान है 1 सेंटीमीटर और यहां पर FE का मान है 5 सेंटीमीटर। यहां पर M का मान दिया हुआ है, कितना है 45। M का मान दिया हुआ है 45। निकालना है क्या हम लोगों को? निकालना है कि कितना होगा इसका लेंथ में क्या क्या ऑप्शन है। इसका ऑप्शन यहां पर लिख देते हैं। इसका ऑप्शन कितना कितना दिया है, देखिए यहां तक नीचे तक दिख रहा है सबको। देखिए इसका ऑप्शन है ए नंबर में ऑप्शन है आपका 30 सेंटीमीटर, बी नंबर में ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और सी नंबर में ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर और डी नंबर में ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। यही है। तो अब बताना है इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। इसकी लंबाई कितनी होगी, ना तो यहाँ पर एफओ, ना तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना इमेज डिस्टेंस है। तो एक फार्मूला इसमें इस तरह का m = L - FO - FE इंटू डी बाय FO इंटू FE। m का वैल्यू है 45, L तो निकालना ही है। ये हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 25 और FO का मान है 1 और FE का मान है 5। तो ये हो गया 45, L ये हो गया 6 और ये हो गया 25/5। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये फार्मूला ये प्योर कंपटीशन लेवल का है। इसको हम लोग उस थ्योरी में डिराइव नहीं किए थे, लेकिन इस तरह का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जब फोकल लेंथ दे देगा, मैग्नीफाइंग पावर दे देगा, तो डायरेक्ट डिराइव फार्मूला इसको डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ पर उसी फार्मूला से L का मान M का मान बताए हैं, उसी से डिराइव हो जाता है। डायरेक्ट ये फार्मूला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जीमेंस का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 5 से कैंसिल होगा, कितना बचा 5। अब यहाँ से 5 से ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 5 से 9 और ये हो गया L - 6। L = 9 + 6, तो आंसर कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसका कौन सा आंसर है, सी नंबर। इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगले दिन फिर और आगे बताएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा भी इसमें, और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। जितना बताते जा रहे हैं सबको रिवाइज करते जाइए। इसमें सभी तरह का क्वेश्चन होगा, जीमेंस, नीट, बोर्ड, सभी तरह का क्वेश्चन होगा। थैंक यू।